के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी रायपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ परिसर से खबर सामने आ रही है। राजधानी रायपुर का पूरा मामला, जहां सीएम विष्णुदेव साय बैठक में मौजूद रहे और यहां पर तमाम अहम पहलुओं को लेकर बातचीत हुई, चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव समेत तमाम वरिष्ठ नेता बैठक का हिस्सा रहे और इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों और सरकार के कामकाज की समीक्षा की गई। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों और राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा की गई। साथ ही जिलों में चल रहे अभियानों, बूथ स्तर की तैयारियों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को लेकर भी चर्चा हुई है। पार्टी पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रमों और राजनीतिक रणनीति को लेकर मंथन किया। बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने और साथ ही आगामी चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। संगठनात्मक गतिविधियों और सरकार के कामकाज की इस बैठक के दौरान समीक्षा ली गई। वहीं रायपुर के वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के केनाल लिंकिंग रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाई, श्रद्धांजलि अर्पित की और इस खास मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को याद किया। उन्हें राष्ट्र की प्रेरणा का अमर स्रोत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती का जीवन राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने कहा कि वीरांगना का अदम्य साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर बताया, श्रद्धापूर्वक नमन किया। रानी दुर्गावती को सीएम विष्णुदेव साय ने नमन किया। उनके साहस को सलाम करते हुए सीएम नजर आए और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने कहा कि शौर्य और बलिदान की प्रतीक हैं रानी दुर्गावती, राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान और समर्पण की प्रतीक थी। वीरांगना रानी दुर्गावती को सीएम विष्णुदेव साय ने नमन किया, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान तमाम बड़े चेहरे भी सीएम विष्णुदेव साय के साथ तस्वीरों में मौजूद नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके योगदान, उनका भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। वीरांगना रानी दुर्गावती को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही उनके अदम्य साहस और बलिदान को प्रेरणा का स्रोत बताया। वीरांगना रानी दुर्गावती को सीएम विष्णुदेव साय ने नमन किया, उनके साहस की सराहना करते हुए नजर आए। कहा कि उनका अदम्य साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर बताया और श्रद्धापूर्वक उनके आगे नतमस्तक नमन करते हुए तस्वीरों में दिखाई दी। सीएम साय ने प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शौर्य और बलिदान राष्ट्र की प्रेरणा का अमर स्रोत। वीरांगना रानी दुर्गावती को सीएम विष्णुदेव साय का नमन। वहीं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता और प्रदेश के प्रथम नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक का स्वागत किया। कहा कि कानून धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाने में मददगार रोक लगाने में साबित होगा। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण सभी समाजों के लिए चिंता का विषय है और आदिवासी समाज इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा है। नंद कुमार साय ने कहा कि जनजाति, वनवासी और आदिवासी एक ही समाज के विभिन्न नाम हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को भी संविधान के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, आदिवासी समाज की एकजुटता और पहचान को मजबूत बनाए रखने के लिए जनगणना में सही जानकारी दर्ज कराना बेहद आवश्यक है। तो धर्मांतरण पर रोक को लेकर उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज, जनजाति और वनवासी एक ही समाज के अंग हैं। धर्म स्वतंत्रता विधेयक का नंद कुमार साय ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर सरकार के साथ है और उनकी राय सरकार की राय से मेल खाती है। धर्म स्वतंत्रता विधेयक का नंद कुमार साय ने स्वागत किया, समर्थन करते हुए नजर आए।
धर्मांतरण पर रोक लगेगी। आदिवासी समाज पर उन्होंने कहा कि जनजाति, वनवासी और आदिवासी समाज एक ही समाज का हिस्सा हैं। धर्म स्वतंत्रता पर रोक लगाने को लेकर समर्थन देने की बात कही। आदिवासी समाज सरकार के साथ खड़ा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से उसको देखते हैं। हम आदिवासी समाज के ही लोग हैं। अभी जब संपूर्ण देश के समाज का यहीं अपने रायपुर में बैठक हुआ था, उसमें हम लोगों ने तय किया कि हमारी संख्या, एकजुटता कितनी है, क्या है, वो बनी रहे, उसका जानकारी आ जाए। इसलिए हमने कहा कि हम किसी भी प्रकार के मान्यता को मानते हैं, सनातन हो, हिंदू हो, सब वो अलग विषय है और वो उसमें हमारा कहीं मतभेद नहीं। लेकिन हम जो धर्म कोड है उसमें सारे लोग आदिवासी लिखेंगे, ये तय हुआ। वहीं कांकेर में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। अमाटोला के जंगलों में चलाए गए संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस, बीएसएफ और बीडीएस टीम ने नक्सलियों का एक बड़ा डंप बरामद किया है। मौके से 4 भरमार बंदूकें, वायरलेस सेट और नक्सली वर्दियां भी जब्त की गई हैं। बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी और एसपी निखिल राखेचा के निर्देश में ये बड़ी कार्रवाई की गई। फिलहाल छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में सर्चिंग अभियान जारी है और सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। कांकेर का पूरा मामला, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तमाम सामग्रियां भी बरामद की गई हैं। थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी और एसपी निखिल राखेचा के निर्देश में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अभी भी व्यापक तौर पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। 4 भरमार बंदूकें, वायरलेस सेट और नक्सली वर्दियां भी टीम ने बरामद की हैं। पुलिस, बीएसएफ और बीडीएस टीम ने नक्सलियों का एक बड़ा डंप बरामद किया है। मौके से 4 भरमार बंदूकें बरामद की गई, वायरलेस सेट बरामद किए गए और साथ ही नक्सली वर्दियां भी जब्त की गई। को बड़ी कामयाबी मिली है और अभी भी व्यापक तौर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। और वहीं धर्मपुरा में लोक मिलन का आयोजन किया गया है, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। ये प्यारी प्यार नजर आ रहा, मावा भैणा उधर छत्तां ते, ओ कोठियां ते, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। नहीं तो अकालियां कांग्रेसियां दा कोई लीडर आवे, उहदे नाल जे कोई हथ मिला ले, बज 2 बारी हथ दियां उंगलां गिणनियां पैंदियां ने, पूरियां ने ਜਾਂ ਲੈ ਗਏ कदी होए, ਲੈ भी जांदे हो, ਲੈ भी जांदे, ताइयों गिणनियां पैंदियां। आ प्यार है थोड़ा जिहड़ा मेरे पग दे विचों भी आ, ये कोई मुੱਲ है, ਇਹਦਾ कोई मुੱਲ है? इन्हां फुल्लां दा कोई मुੱਲ है? किसी करंसी च बिक जाणगे? ना ना, प्यार दा कोई मुੱਲ नहीं। आ जिन्ना तुसी ਉਹ ਮੈਨੂੰ, मैं आरनेत दे घरें गया, चाह पीती, आउंदे होए मैनू एक बंदा कहंदा जी नेरी आ गई। मैं कहा फिर जिथे मैं जाना नेरी तो आउंदी ही है। फिर मैं कहा इत्थे तूफान उठण नूं फिरदे, तू नेरियां दी गल करदा। 2027 च फिर तूफान उठूगा। आ तो उठ्या फिरदा, आ तो बदलबाई मैनू ठीक नहीं लगती है। सो वीरो, थोड़ा प्यार, थोड़ा सत्कार, यदि किसी करंसी च कोई कीमत नहीं। मैं बहुत मशहूर कलाकार सी। मैं थोड़े पिंड 2010 दे विच 16 साल पहला मैं एक प्रोग्राम किया सी।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਰਨੇਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੂਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਲਿਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਫੜਾਓ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੀਏ। ਧਰਮਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। सरपंच साहब। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सुन रहे थे आप। फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।